कर्म जो खराब है उसे नष्ट करने के लिए राजा परीक्षित ने गुरु बनाया है। वही मैं चाहता हूं, वही आप चाहो कि जो कर्म खराब है उसे सुधारना है, क्योंकि वो कर्म खराब वही अंतिम हो जाएगा जीवन का। उससे पहले खुद को अच्छा करना चाहिए। गलती हो जाती है उसे सुधार कर इतना अच्छा कर लो कि दोबारा वो चीज ना हो, वो गलती ना हो। वही गलती हो सकता है अपराध बन जाए, वही गलती जीवन का अंत बन जाए। यही दुनिया है, यही शिष्य है और यही चेला है। माता पिता के साथ में धोखा अगर हुआ है तो परिवार ही धोखा करता है, कोई और नहीं करता। बेटा करेगा, बेटी करेगी, और कोई धोखा नहीं करेगा। फिर माता पिता रोते रहते हैं, हमें तो पता नहीं था, हम तो सोच भी नहीं सकते थे ऐसा निकलेगी, ऐसा निकलेगा। यही संकेत और यही खेद रह जाता है मन में। गुरु के, माता पिता के, बुजुर्गों के सब खेद करते, कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि सब आजाद है। जिसको जो करना है, जब करना है, जैसे करना है कर सकता है। नहीं हो कुछ, सब परिवार एक दूसरे के लिए जिए मरे। उसके लिए चाहिए कि हम धार्मिक ही रहें, पारमार्थिक ही रहें, पुरुषार्थिक ही रहें, और जीवन में जो हो गया सो हो गया, उस पर धूल डालना है। उसके लिए होली की कथा हो रही है। होली, होली सो होली, होली सो होली। होली के बाद धूलेड़ी आती है। होली के बाद क्या आती है? धुलेड़ी। कल होली है, परसों धुलेड़ी है। कल होली खेलो, परसों धूल डाल दो। कल ऊधम होगा, लड़ाई झगड़े भी हो जाएंगे, मारपीट भी हो जाएगी, पर परसों धूल खत्म, बात खत्म, नया जीवन शुरू। क्या हो गया, क्या नहीं हो गया, बात को वहीं समाप्त करना चाहिए। बात अगर नहीं समाप्त होती है तो वो बतंगड़ बन जाती है, और जब वो बतंगड़ बन जाती है तो वो पैरों का लंगड़ बन जाती है, आदमी को लंगड़ा कर देती है। बात का बतंगड़ ना बने, उसके लिए उसे समाप्त करना चाहिए, नष्ट करना चाहिए। और वो नष्ट कैसे होती है? नष्ट वो तभी हो सकती है जब विवेक काम करे, समझौता काम करे, सरलता काम करे। उत्तेजना, आवेग, कंपटीशन किसी बात का हल नहीं है। परिवार की संपदा का, जीवन की संपदा का, मेरे स्वयं, तुम्हारे स्वयं के जीवन का समाधान नहीं है। धन्य है परीक्षित के संस्कार कि अपराध संस्कार से हुआ। धार्मिक व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति, माता पिता ने, दादा दादी ने इतने संस्कार दिए, इतना उपदेश दिया कि कलयुग आने वाला है, पुत्र जरा संभल के रहना। फिर भी गलती हो गई, समझाकर भी, समझने से भी गलती हो गई। परीक्षित समझदार भी थे, पर गलती हो गई। इतनी रेलों के एक्सीडेंट हो गए, इतनी बसों के एक्सीडेंट हो गए, इतने ट्रकों के हो गए, इतने फ्लाइट्स, हवाई जहाज क्रैश हो गए। सारे के सारे ड्राइवर सब ज्ञानी होते हैं, पर हादसा है, हो जाता है। पकड़ के हादसे को बैठेंगे तो हादसा तुम्हारे लिए भी घातक हो जाएगा। इसीलिए सदगुरु की शरणागति पूर्णतः हो जाइए। सदगुरु का मतलब परमात्मा की, भगवान की, गोविंद की, जीवन दाता की, श्वास दाता की, प्राण प्रदाता की, आनंद दाता की, क्लेश हरता की, दुख हरता की समर्पित हो जाओ। किस रूप में तुम्हें मिला है उसी रूप में हो जाइए, वहीं से वही फल प्राप्त होगा और वही गति प्राप्त होगी। जो ब्रह्म की गति है वही तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। नरसिंह बनकर के पैदा हो गए खंबे से, वहां नारायण बनकर नहीं आए भगवान। नरसिंह का रूप है ऐसा कि जिसे देख के नफरत हो, किसी को प्यारी ना हो, सुंदरता बिल्कुल भी नहीं है। सब जानवरों का इकट्ठा शरीर ले लिया एक साथ, दुनिया के सब जानवर एक साथ प्रकट हो गए नरसिंह भगवान के रूप में, और एक बच्चे का उद्धार, विश्वास जिद्दा कर दिया है वही नारायण, वही ब्रह्म है। पर नरसिंह रूप में आए हैं तो बालक को तो नारायण का ही फल प्राप्त हुआ। रूप जो भी हो, ऐसे ही जीवन में कभी कभी नरसिंह बनकर आए, विश्व मोहिनी बनकर आए, ऐसे ही कभी कभी नारायण, गोविंद, गुरु बनकर भी आ जाते हैं। वो उसी तरह उद्धार कर सकते हैं। गोविंद गुरु बनकर आ जाते हैं, उनका वही काम है। कैसे किसी का निर्माण हो, कैसे किसी का उद्धार हो, ये तो तत्काल गुरुदेव समझ जाते हैं, भगवान समझ जाते हैं कि इसको क्या इलाज मिलना चाहिए। जिसको डांट की जरूरत है डांट मिलनी चाहिए, प्रेम की जरूरत है प्रेम मिलना चाहिए।
मरीज बीमार क्या है, इलाज वो करना। डांट भी दवा है, प्रेम भी दवा है, पर हर समय प्रेम की औषधि खिलाते रहोगे तो फिर आदमी बीमार पड़ेगा। हर समय नफरत और डांट की बीमारी, फिर बीमार पड़ेगा। आप सब जानते हैं, कपड़े को पहनते समय कितना प्यार, कपड़े को धोते समय कितना प्यार, पानी में भिगो रहे हैं हम खुद ही और फिर निचोड़ रहे हैं उसको। काय को भिगोया भैया, जब निचोड़ना ही है तो। पर भिगोना भी जरूरी है और निचोड़ना भी, दोनों ही जरूरी है। निचोड़ते समय बल लगाते हैं, ताकत लगा जाते हैं, पानी रह न जाए, और भिगोते समय भी बल लगाते हैं, बुद्धि लगाते हैं कि सूखा न रह जाए। और उसका परिणाम ये होता है कि कपड़ा दोबारा पहनने के लायक बन जाता है, बांस चली जाती है, बदबू चली जाती है। यही जीवन है तुम्हारा, दोबारा भोगने के लायक हो जाए, जीने के लायक हो जाए, उसके लिए प्रेम भी पाओ और साथ में डांट भी। ये क्या है? ये सिद्धांत है जीवन को मस्त रखने का, सुंदर रखने का, प्रसन्न रखने का। एकाध दिन हमने देखा अपने गुरुदेव का,